जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद एनएस में। हम लोग पॉलिटी कर रहे थे। पॉलिटी में हम लोगों ने 1919 से लेकर 1935 तक किए थे। आज हम उसी के आगे करेंगे। 1942 से 1946 तक करेंगे। तो हमारा अब आज है क्रिप्स मिशन 1942। तो क्रिप्स मिशन 1942 के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए थे ये देखेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है कि क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था। तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। अगला है, किस प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत की निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। तो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो भारत की निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। अगला है, इस प्रस्ताव में ये कहा गया कि भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाएगा। तो क्रिप्स मिशन में कहा गया, किस में कहा गया? क्रिप्स मिशन में कहा गया। अगला है, भारत में संघीय व्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासतें भी शामिल होंगी। ये प्रस्ताव लाया गया था। तो क्रिप्स मिशन के माध्यम से लाया गया था। अगला है, प्रांतों व रियासतों के लिए संविधान को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की शक्ति का प्रावधान किया गया था क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में। अगला है, मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस दोनों ने किस प्रस्ताव को अस्वीकार किया था। तो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया था। तो कि मुस्लिम ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार किया था? तो क्यों अस्वीकार किया था? क्योंकि ये जो क्रिप्स मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। क्योंकि क्रिप्स मिशन ने पृथक पाकिस्तान को प्रथम पाकिस्तान की मांग को क्या किया था? अस्वीकार कर दिया था। अगला है, कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया? तो कांग्रेस ने क्यों अस्वीकार किया था? क्योंकि कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करती थी, जबकि क्रिप्स प्रस्ताव में केवल डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई थी। अगला है, किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्रिप्स प्रस्ताव को आज उसके आगे देखते हैं। अगला है हमारा कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 में क्या किया गया था देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत मार्च 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे कौन कौन से थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे और ए वी अलेक्जेंडर थे। ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अगला है, वो मिशन जिसने संविधान निर्माण निकाय को स्वीकृत प्रदान किया वो था कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 था। अगला है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक सदस्य कितनी जनसंख्या का सदस्य प्रतिनिधित्व करता था? तो कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था? 10 लाख। 10 लाख जनसंख्या पर जो है एक सदस्य प्रतिनिधित्व करता था। कितनी? 10 लाख जनसंख्या पर। अगला है, किस मिशन ने संविधान निर्माण निकाय के गठन हेतु निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं को निर्वाचक निकाय के रूप में उपयोग किए जाने को सर्वाधिक न्यायोचित एवं व्यवहार योजना बताया? तो था कैबिनेट मिशन ने। अगला है, कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित की गई संविधान निर्माण सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389 थी। कितनी थी? कुल सदस्य संख्या थी 389। संविधान निर्माण सभा में कितनी थी? 389। कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान निर्माण तत्सभा की कुल सदस्य संख्या 389 में से ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटों की संख्या कितनी थी? तो ब्रिटिश भारत की कितनी सीटें थी? 296। कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान सभा में चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के कितने प्रतिनिधित्व सम्मिलित थे? 4। कितने सम्मिलित थे? 4 थे। अगला है, कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान निर्माण सभा में देशी रियासतों से लिए जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो देशी रियासतों से प्रतिनिधि थे 93। अगला है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत
प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण कितने समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था? कितने समुदाय थे? 3 समुदाय थे। कौन कौन से थे? वो थे मुस्लिम, सिख और सामान्य। अगला है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन का प्रावधान किया गया था। तो रियासतों के प्रमुखों द्वारा। किसके द्वारा? रियासतों के प्रमुखों द्वारा। अब आता इसके बाद हम पढ़ते हैं भारत में अंतरिम सरकार का गठन। भारत में अंतरिम सरकार का गठन। भारत में अंतरिम सरकार का गठन देख लेते हैं। तो भारत में अंतरिम सरकार का गठन किस प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था? किस प्रस्ताव के माध्यम से किया गया? कैबिनेट मिशन 1900 कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? भारत में प्रथम तो पहली बार अंतरिम सरकार की घोषणा की गई 24 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त 1946 को की गई। अगला है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितने सदस्य अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान किया था? कितने सदस्य थे? कुल 14 सदस्य थे, जिनमें से 6 कांग्रेस थे, 5 मुस्लिम लीग के थे, एक जो थे वो एंग्लो इंडियन थे, एक सिख थे और एक पारसी थे। कुल कितने, इनको मिलाकर कितने लोग थे? 14 सदस्य थे। अगला है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। तो 2 सितंबर 1946 को 2 सितंबर 1946 को। अगला है, अंतरिम सरकार के पुनर्गठन के बाद मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था? तो मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। अब आता है अंतरिम सरकार 1946। अंतरिम सरकार 1946 में किसको कौन सा पद दिया गया था, ये देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो अंतरिम सरकार 1946 के क्या थे? उपाध्यक्ष थे, जिन्हें विदेश व राष्ट्रमंडल दिया गया था। विदेश व राष्ट्रमंडल ये मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, क्या थे? ये गृह, सूचना प्रसारण व विभाग रियासत मंत्री थे। अगला है, लियाकत अली क्या थे? लियाकत अली मुस्लिम लीग के थे, वित्त विभाग के मंत्री थे। बलदेव सिंह क्या थे? ये रक्षा विभाग के मंत्री थे। जान मथई क्या थे? उद्योग और आपूर्ति विभाग के मंत्री थे। अगला है, सी राजगोपालाचारी क्या थे? ये शिक्षा विभाग के मंत्री थे, सी राजगोपालाचारी। गज नफर अली ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे, ये स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे। अगला है, जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे, ये विधि विभाग के मंत्री थे। C.H. भाभा जो थे ये कार्य खान तथा बंदरगाह के मंत्री थे। अगला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अरुणा आसफ अली जो थे ये रेलवे विभाग के मंत्री थे, अरुणा आसफ अली। अगला है, जगजीवन राम जो थे ये श्रम विभाग के मंत्री थे, जगजीवन राम जो थे श्रम विभाग के मंत्री थे। आई चुंद्रीगर जो थे ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे, ये वाणिज्य विभाग के मंत्री थे। अगला है, अब्दुल रब निस्तार जो थे ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे, ये डाक एवं संचार विभाग के मंत्री थे। अब कल हम लोग देखेंगे, कल हमारा टॉपिक होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।